सियासी लड़ाई में जुबानी जंग कैसे रहा महाराष्ट्र का चुनावी माहौल। महाराष्ट्र में चुनाव हलचल तेज हो चुकी है। मैदानी प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वही जुबानी जंग की खूब चल रही है। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे के ऊपर सुरक्षा जांच को लेकर तंज कसा है। बटेंगे तो कटेंगे को महाराष्ट्र में लाने की जरूरत नहीं, योगी के नारे पर भाजपा में असहमति के असर। बटेंगे तो कटेंगे को महाराष्ट्र में लाने की जरूरत नहीं, योगी के नारे पर भाजपा में असहमति के स्वर। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के खिलाफ एनसीपी नेता अजित पवार भी खुलकर सामने आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में काम नहीं करेगी। हम वीडियो बनाकर पोस्ट नहीं करते। बैग चेकिंग को लेकर शिंदे का उद्धव ठाकरे पर तंज। एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और अजित पवार के बैग की भी चेकिंग किए गए हैं और यह चुनाव आयोग का यह ड्यूटी पर लगने वाले अधिकारियों का काम है। बैग तलाशी के बाद उद्धव ठाकरे के काफिले पर पुलिसिया ब्रेक। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर रोका तो फिर भड़की। बुधवार को ठाकरे उनके बेटी तेजस तटीय कोण क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। गोवा से महाराष्ट्र में प्रवेश करते समय ठाकरे के काफिले को इंसुलिन जांच चेकिंग पर रोक दिया गया, जिससे वह नाराज हो गए। सोनिया जी, आपका राहुल विमान 21वीं बार होने जा रही है क्रैश। अमित शाह पर तीखा तंज। महाराष्ट्र के परभक्षी जिले की तिंदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सोनिया जी ने राहुल बाबा नाम के विमान को 20 बार उतारने की कोशिश की है, लेकिन 20 बार विमान क्रैश हो गया है। उद्धव फडणवीस के बाद अब एकनाथ शिंदे के बैग की तलाशी। सामने खड़े होकर देखते रहे मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अब पालघर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की भी तलाशी लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बैग की भी तलाशी हो चुकी है। इंदिरा भी स्वर्ग से लौट आए तो नहीं ला पाएगी। आर्टिकल 370 औरंगजेब फैन क्लब बना एमपी अमित शाह। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि आपकी चौथी पीढ़ी आ जाए तब भी मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 20 नवंबर को विधानसभा में एनडीए की सरकार बनेगी। गौतम अडानी ही बताए कि मुलाकात में क्या हुआ। अजित पवार के दावे पर भड़का शरद पवार का खेमा। अजित पवार के इस दावे से सबसे ज्यादा परेशानी शरद पवार खेमे को होती दिखाई दे रही है, जो भाजपा की मुलाकात चुनाव में उतारा है। अजित पवार के इस दावे से यह संदेश जाया जा रहा है कि शरद पवार भी भाजपा से अंदर खाए डील कर रही है। यही कारण है कि शरद पवार की खेमे में हलचल मचा हुआ है। अपने पैरों पर तो खड़ा होना सीखो। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की एनसीपी से कह दिया कि आपको अपनी अलग पहचान के आधार पर ही चुनाव लड़ना होगा। पार्टी के नेताओं को निर्देश दे दिया कि वे शरद पवार की तस्वीर और वीडियो का इस्तेमाल न करें। नितिन गडकरी के पहले देवेंद्र फडणवीस का बैग भी खुलवाया। बीजेपी ने शेयर किया वीडियो। महाराष्ट्र भाजपा ने कहा कि जाने दीजिए, कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। यह वीडियो देखिए। 7 नवंबर को यवतमाल जिले में हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया गया था, लेकिन उन्हें कोई वीडियो नहीं बनाया। महाराष्ट्र के रण में छुपा रुस्तम साबित होंगे ओवैसी। मुस्लिम वोट विभाजन से बचने की बनाई रणनीति। एमएम का यह कदम खासकर गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय है। पार्टी को नया दिशा देने का प्रयास है। वो अपने अल्पसंख्यक आधार को भी बनाए रखना चाहती है। मेरी बीमारी तक का मजाक बनाया गया और मैं साथ दूं, राज ठाकरे के नाम लेते ही भड़क गए उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे महिमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके मुकाबले उद्धव सेना से भी कैंडिडेट उतारा गया है। पहले चर्चाएं थी कि उद्धव सेना कैंडिडेट वापस ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस संबंध में जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कटाक्ष किया है। सोहेल ने दी थी सलमान खान को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने कर्नाटक से किया गिरफ्तार। धमकी देने वाले सोहेल को लगा कि सलमान खान को मिली धमकी के चलते जो ध्यान आकर्षित हो रहा था, वह अगर आपका नाम भी जोड़ देगा तो उसे भी लोकप्रियता मिल सकती है। उद्धव ठाकरे के बाद नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चुनाव आयोग ने की है जांच। भड़क गई थी शिवसेना। महायुति के नेताओं ने सवाल उठाए कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास कुछ छिपाने को नहीं है तो वह जांच का विरोध क्यों कर रहे थे। 2019 में शरद पवार ने की थी अमित शाह के साथ सरकार बनाने की बात। अडानी भी रहे मौजूद। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन 80 घंटे के भीतर सरकार गिर गई। अजित पवार वापस एनसीपी से लौट आए, शरद पवार के साथ जुड़ गए। जो हाल एनडीए का वही हाल एनडीए का। महाराष्ट्र चुनाव में दोनों गठबंधन एक मुद्दे पर क्यों मौन।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को जिले में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है, जहां उन्होंने एनडीए और उद्धव ठाकरे की नीति शिवसेना की आलोचना की, लेकिन वह मराठा व ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए हैं।